वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरीज या फिर मेष राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इस दिसंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आपके करियर के कार्ड से। पहला कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। फिर है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करियर के मामले में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ को लेकर आपकी जो पूरी फोकस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो एक काम या फिर एक कोई सपना था आपका जिसके ऊपर आपने बहुत सालों से बहुत दिनों से मेहनत की है, वो पाने की कोशिश आप ज़रूर इस महीने करोगे। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके। लेकिन वो इस साल नहीं, वो अगले साल पूरी तरीके से आपके पास सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपका पेशेंट टेस्ट किया जा रहा है ताकि आप और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सको, और भी चीज़ों को आप अपने आप कह सकते हो मजबूत कर सको, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर और भी ज़्यादा काम कर सको, और वीकनेसेस को भी यहाँ पे आप बेहतर बना सको ताकि आप जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो वो सही तरह से हो पाए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप सोच विचार कर रहे हो, पास्ट में कौन सी गलतियां की है, इस साल में कौन सी चीज़ आपके लिए क्लिक की है, कौन सी चीज़ों के ऊपर और भी ज़्यादा आपको काम करनी है, कौन से लोगों के साथ किस तरीके की बिहेवियर आपने की है, या फिर लोगों ने आपके साथ किस तरीके से बिहेवियर किया है। ये सब बातों को आप इस महीने बहुत ज़्यादा सोचोगे। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके घर में शादी पार्टी का माहौल बन सकता है, या फिर आपकी शादी हो सकती है इस महीने। अभी शादी हो रही है शायद बहुत सारे लोगों की। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई चीज यहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हो इस महीने से, और वो अगले आने वाले एक साल में बहुत मतलब आपको प्रॉफिट मिलेगा उससे। बहुत आपको अ, आप कह सकते हो बहुत कुछ आपकी जो परेशानी अभी चल रही है इस टाइम में, आपको लग रहा है कि आप जो स्टक महसूस कर रहे हो, जो लूप में फंसे हुए हो, उससे यहाँ पे धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो निकल जाओगे अगले एक साल के अंदर। लेकिन हाँ, इस महीने से उसकी शुरुआत हो रही है, काफी हद तक पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। थोड़ी सी मुझे एनर्जी में हड़बड़ी लग रही है, थोड़ी सी इरिटेशन मुझे लग रही है, लेकिन यहाँ पे वो एक्चुअली क्या है कि वो आप जो बहुत ज्यादा वॉरी कर रहे हो ना, किसी इस चीज को लेकर जो बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, उसकी जो एक आप कह सकते हो इरिटेशन है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं वो मैनिफेस्टेशन हो पा रहा है, क्यों नहीं ये हो रहा है, क्यों मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, ये जो है इसका एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है बार बार, और काफी हद तक इसी वजह से यहाँ पे आपकी ये जो काम है प्रैक्टिकली ये यहाँ पे डिले हो रहा है। इसके अलावा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो इस महीने अपने आप के ऊपर काफी हद तक, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रेशर लेने की वजह से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी महसूस हो सकती है। लेकिन ये जो परेशानी है ना, ये एक्चुअली आपके थॉट प्रोसेस में है, आप इस तरीके से सोच रहे हो, इसीलिए ये परेशानियां मैनिफेस्ट हो रही है काफी हद तक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने करियर को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर। लेकिन देखिए, जितना आप कम इसके बारे में सोचोगे कि ये करने से ये हो सकता है, वो करने से वो हो सकता है, जितना आप इन चीजों के बारे में कम सोचोगे, उतना ही आपका जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जो भी आप नई चीजें करने की शुरुआत कर रहे हो, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है वो बहुत स्मूथली आएगी, आप बहुत अच्छी तरीके से उस काम को कर पाओगे और आप आगे मूव ऑन करोगे। यहाँ पे ज्यादा परेशानियां मुझे नहीं दिख रही है, बस आप अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना है ताकि वो नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट ना करे, नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे। तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में कार्ड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सारी डिटेल्स दिया हुआ है। आप अ, मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लव के कार्ड्स। तो पहला कार्ड्स है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, द लवर्स और एम्परर। देखिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी में हो, काफी हद तक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना जो प्यार है वो आपके पर्सन को शेयर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी तक उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो आपको हाँ बोले या क्या वो आपको ना बोले, कहीं ना कहीं। और काम को लेकर वो बहुत ज्यादा बिजी है, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपना प्यार इजहार कर दिया है, लेकिन आपके पर्सन ने अभी तक नहीं किया है। जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो काम को लेकर प्रेशर है। वो जो मैंने कहा ना कि एक चीज है जिसके ऊपर उनका पूरा फोकस बैठा हुआ है, और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या नहीं। कहीं ना कहीं ये वो आखिरी महीना होगा आपकी जिंदगी का कहिए या फिर इस साल की कहिए, वो आखिरी महीना होगा जहां पे उनको डिसीजन लेना होगा कि आपकी इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। देखिए वो चाहते हैं जरूर कि आप जिस तरीके से उनसे प्यार करते हो या फिर जिस तरीके से आपने प्रपोजल दिया है, उस तरीके से कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि समानता लाया जाए और आपको उस तरीके से, सेम तरीके से वो प्रपोज करके अपनी दिल की बात बताएं। और काफी हद तक ये भी उनको डर है कि आप शायद ना कर दो अभी, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है, बहुत उन्होंने मौके गवाए हैं, ये उन्हें पता है। और चाहते हैं वो प्यार इजहार करना, पूरी तरीके से प्लानिंग चल रही है, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपके सामने अपने दिल खोलकर रखा जाए। और काफी हद तक यहाँ पे उन्हें ये भी फील हो रहा है कि आप अभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आप अपने जो भी काम है उसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जैसे वो है। लेकिन क्या है कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी तरफ ही ज्यादा है, आपको लेकर सोचे जा रहे हैं, आपको लेकर आप कह सकते हो कि आपके बारे में बातचीत हुई जा रही है कि आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, आपकी बातें चल रही है कहीं ना कहीं। और 24 घंटे ज्यादातर लोग यहाँ पे मतलब पानी पीते हैं, फिर हिचकिया खाते हैं, खाना खाते हैं, हिचकिया खाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा सा आपके साथ हो रहा है हर रोज, कि जिससे आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा याद करते हैं। आप सोने जा रहे हो, उनकी याद आ जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी और बारे में बात कर रहे हो किसी और के साथ, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं उनकी जिक्र हो जाती है। ये बार बार आपके साथ हो रहा है, काफी हद तक यही चल रहा है आपके साथ। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एक ही चीज है कि आप जैसे अपने ऊपर फोकस करके बैठे हुए हो, करियर को लेकर जितना आप वरीड मुझे दिख रहे हो, या फिर करियर के बारे में जितना ज्यादा आप फोकसली सोच रहे हो, उसके ऊपर ही आप गौर कीजिए कहीं ना कहीं। क्योंकि उससे आपकी जो ये पर्सन है जिनके साथ आप सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने का भी चांस है, लेकिन ज्यादातर मुझे आप लोग सोलमेट कनेक्शन में मतलब दिख रहे हो कहीं ना कहीं। और काफी हद तक यहाँ पे रियूनियन की टाइम हो चुकी है। लेकिन हाँ, जब तक आपके पर्सन यहाँ पे अपनी करियर को लेकर आप कह सकते हो कि हाँ एकदम कॉन्फर्म नहीं है कि मैं सेटल हो चुकी हूँ या फिर हो चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, जैसा ये चल रहा है वैसे ही ये चलता रहे, या फिर जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है उस तरीके से ही ये ठीक ठाक चलता रहे, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पे मेष राशि के ही हो सकते हैं, मतलब आप मेष राशि मून साइन सन साइन राइजिंग साइन है, तो वो भी यहाँ पे उनका भी मेष राशि में कुछ सन साइन मून साइन राइजिंग साइन हो सकता है, सेम हो सकते हो आप दोनों। और यहाँ पे मुझे उसके अलावा मुझे मीन राशि के लग रहे हैं आपके पर्सन, मीन राशि में सन मून राइजिंग होगा, ज्यादातर मीन राशि में सन की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे लग रही है, या फिर उनकी वेनस साइन मीन राशि में हो सकती है। बहुत इमोशनल है लेकिन वो दिखाते नहीं है, ये है उनका प्रॉब्लम। वो फील कर रहे हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते कहीं ना कहीं, और उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब ये जो ना बोलने की जो परेशानी उनको खाई जा रही है अंदर से, ये बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे मिथुन राशि लग रही है आपके पर्सन की, मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और यहाँ पे मुझे हाँ स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि का भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये भी साइन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत ज्यादा। और आप कह सकते हो वृषभ राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, वृषभ राशि की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज में, कौन सी चीजों को आपको करना चाहिए या फिर कौन सी चीजों के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। यहाँ पे पहला है अंडरस्टैंडिंग, फिर है क्रिएटर, फिर है यहाँ पे फूल, पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी, अवेयरनेस, और यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस। ओके,
देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज की ज़रूरत है। जैसे आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, काफ़ी हद तक यहाँ पे सोच रहे हो कि किस तरीके से आपके पैसे आएंगे, किस तरीके से आप एक नया बिगिनिंग शुरू करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको चिंता हो रहा है और काफ़ी डर भी लग रहा है, काफ़ी चिंता भी आप कर रहे हो। लेकिन देखिए ये जो डर है या कॉन्फ्यूजन आपको, आप जिस तरीके से इसको बयां करना चाहे, कहीं ना कहीं इसकी जो एक्चुअली प्रॉब्लम है वो नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। इस वजह से ये जो परेशानी है, ये जो वरीनेस है वो आ रहा है। काफ़ी हद तक देखिए आपने जितना स्ट्रगल करना था उतना आपने कर लिया है। अभी जो आपका टाइम है वो आउटकम का टाइम है, रिवॉर्ड पाने की टाइम है। तो यहाँ पे जितना आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे या फिर जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन होगा आपके थिंकिंग में, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट्स में रहोगे कि मेरे साथ अच्छा ही नहीं हो सकता है, या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकती, जितना आप नेगेटिव थॉट्स में रहोगे उतना ही आपके लिए नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पे जितना कम आप नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहोगे, नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे, उतना यहाँ पे इफेक्ट उतना ही मतलब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बचाकर चलना है, अपने आप को महसूस करना है कि आप पावरफुल हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो यहाँ पे पॉजिटिवली आती है, आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाती है। आप जिस तरीके से भी अपनी टाइम को इन्वेस्ट करते हो वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। कभी भी आप कोई खराब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करते हो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है और काफ़ी हद तक आप जो डिसीजन लेते हो वो आपके लिए हर वक्त सुनहरा मौका, गोल्डन चांसेस लेकर आती है। ये आपको हमेशा ही बोलना चाहिए या फिर ये आपको हमेशा ही सोचना चाहिए। जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी काफ़ी हद तक। और यहाँ पे आपको आपकी जो शक्ति है, शक्ति और शिव को बैलेंस करने की ज़रूरत है। काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा, अब जब इमोशनल होते हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी जो शिव और शक्ति है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे खुद के ऊपर भरोसा करने की भी ज़रूरत यहाँ पे आपको महसूस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, जिस वजह से ये जो चिंता है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ, ये चिंता और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है ओपनिंग बार्थ और है आर्कएंजल माइकल। यस, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको खुद को सच्चाई बोलने की जरूरत है कि क्यों आप इतना परेशानी फील कर रहे हो, क्यों आप इतना चिंता कर रहे हो, क्यों आप इतना डर रहे हो हर एक चीज को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको खुद को बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बस ये जो प्रॉब्लम है ना ये आपकी सोच की उपज है। ये आपने सोचकर उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। कहीं ना कहीं आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है, आप आराम से उसको पार करके अपनी जो नई सेल्फ है, अपनी जो नई बिगिनिंग है उसको आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वही कह रही हूँ ना कि एक नई चीज़ की आगाज हो रही है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। बहुत नई चीज़ें आपके सामने आ रही है, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो डरने की बात नहीं है, बस अपने आप के ऊपर विश्वास करो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ चलो। फिर है यहाँ पे उल्फ, विंग्स, पर्सपेक्टिव, पीकॉक, मून और आईज। देखिए जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना वो आंसर आपके अंदर ही है। कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है इसको बस छोड़ दो, फिर तुमको रास्ता दिखने लगेगा। कहीं ना कहीं तुमने नेगेटिविटी का एक पर्दा अपने ऊपर चढ़ा लिया है, जिस वजह से यहाँ पे तुमको वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, ये वो कह रहे हैं। और तुम्हारा जो एम्बिशंस है, तुम्हारा जो गोल है, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर फोकस करो। क्या वो सफल होगा या नहीं होगा, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, इन सब क्वेश्चन के ऊपर जाके तुमने अपना जो पोटेंशियल है, तुम्हारी जो काम करने की इच्छा है उसको तुम मत मारो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सरेंडर की एनर्जी में आए, थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए आप हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपको सीख लेना चाहिए, ताकि आप अंदर से अपने अंदर अंतर मन से इन सभी चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दो। यहाँ पे वही चीज कंट्रोल करने की वजह से, कंट्रोल करने की एक जो चाह है ना उसकी वजह से ही आप नेगेटिविटी को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से जो भी चीज आपके सामने आ रही है वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है, स्मूथली नहीं हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि डर लग रहा है, बहुत चिंता आप ज्यादा ही कर रहे हो कहीं ना कहीं इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए और कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए कि हाँ आप जिस तरीके से काम करना चाहते हो वो सही तरीका है और बस कर लेना चाहिए। आउटकम का चिंता, क्या होगा, ये करने से क्या होगा,
इस चिंता से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। फिर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, लक इज ऑन योर साइड। इससे बड़ा क्या कार्ड क्या होगा, ये लक आपके साइड में है। फिर है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये कार्ड भी ले लेते हैं, चलिए। आई लेट गो ऑफ द शैडोज ऑफ द पास्ट बाई सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग for an outcome, I pray for the highest good for all. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Wow. कार्ड्स बहुत सिंक्रोनोसिटी के साथ आया है। जो मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही थी वही कार्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लाख आपके साइड में है। आप जितना चिंता कर रहे हो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब खामोखा ही आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव बना रहे हो। कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से आपको बचना चाहिए। ये नेगेटिविटी को रिलीज कर देना चाहिए। जितना नेगेटिव आप अपने बारे में सोच रहे हो ना, उससे आपका नुकसान ही होगा। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अब टाइम है, अपने आप को प्यार दीजिए। और किस तरीके की आउटकम आएगा आपकी जिंदगी में, उसके ऊपर फोकस ना करके आपके लिए कौन सी चीज सच में बेहतर है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने थॉट्स के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए, अपने प्यार के ऊपर फोकस कीजिए कि वो किस तरीके से आना चाहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपने बातें करना बंद कर दी है या फिर आपने ब्लॉक किया है तो वो ब्लॉक खोल डालिए। कहीं ना कहीं उससे आपको उससे आपको महसूस होगा कि आप बहुत मतलब लाइट हो चुके हो। आप बहुत मतलब ये जो भार है ना आप ढो रहे हो, इस भार को ये जो 10 ऑफ वांड्स का जो भार है आप बिना बात के ढोए जा रहे हो, उसको छोड़ दो। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आपके पार्सन को भी और अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है। आप सोच रहे हो कि आपने इतना प्यार दिया, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। देखिए प्यार देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। थोड़ा सा प्यार अपने लिए भी आप दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा प्यार अगर आप अपने आप को दे दोगे तो इस महीने आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। जो आने वाले साल में आपको फील होगा, महसूस होगा कि हाँ आपने जो किया है, आपने जो 2024 में किया है, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे चलने में बहुत मदद करेगी। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग एरीज। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और अगर आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिटेल्स दिया हुआ है। आप पेड रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज्यादा जान लीजिए। तो चलते फिर और रीडिंग्स के